देखिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल यहां से मतलब हुआ इक्वी प्लस पोटेंशियल, इक्वी का मतलब हुआ इक्वल, इक्वी का मतलब हुआ बेटा इक्वल, इक्वल और पोटेंशियल आप समझ रहे हैं, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, मतलब सेम हो, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, यानी द सरफेस इन विच द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हमारे पास कोई भी सरफेस अगर ऐसा हो, हमारे पास अगर कोई भी ऐसा सरफेस हो, मान लेते हैं ऐसा कोई सरफेस है हमारे पास, ये कोई सरफेस है, अगर इसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम हो, अगर इसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम हो, जितना पोटेंशियल ए यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल बी पे होगा, उतना ही पोटेंशियल सी पे होगा, अगर हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम हो तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो इसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? यानी द सरफेस इन दिस द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्लियर? एग्जांपल तौर पे ये कोई सरफेस है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही होगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो, यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। द पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है, द पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यहाँ पे डिफरेंस बढ़ा रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है तो पॉइंट ए का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, पॉइंट बी का भी पोटेंशियल 5 वोल्ट, अगर दोनों का डिफरेंस निकालें तो 5 - 5 जीरो। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है ना, और डिफरेंस का मतलब होता है उनका माइनस करना। जब हर जगह पोटेंशियल सेम है तो अगर हम दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि हर जगह जब पोटेंशियल सेम है, हर जगह जब पोटेंशियल सेम है तो अगर हम कोई भी दो पॉइंट की डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। नो वर्क इज डन नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होता। कैसे, देखिए आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला है, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे पास, अगर ये हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, ये हमने कोई दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है तो बी का भी 5 वोल्ट ही होगा। तो अगर हम किसी चार्ज को, हमारे पास ये कोई प्लस क्यू कूलम चार्ज है, अगर हमें चार्ज को ए से बी तक लाना है, हमें चार्ज को ए से बी तक लाना है तो ऐसी सिचुएशन में वर्क कितना होगा, आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है W = डेल्टा V × Q, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। लेकिन आप जब समझ रहे हैं कि डेल्टा V हमारे पास जीरो है, जब डेल्टा V हमारे पास जीरो है तो चार्ज हमारे पास कुछ भी हो वर्क कितना होगा, जीरो। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कोई भी वर्क नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कोई भी वर्क नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द चार्ज डज नॉट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा,
द चार्ज डज नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज अपने आप मूव ही नहीं करता। जैसे मान लेते कोई चार्ज अगर यहाँ पे रखा हो, कोई भी चार्ज रखा हो 2 कूलम का, मान लेते प्लस टू कूलम का कोई चार्ज अगर यहाँ पे रखा है, तो ये अपने आप यहाँ से चल के यहाँ तक नहीं आएगा। ये चार्ज अपने आप ए से चल के बी तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन जब यहाँ पे दोनों पोटेंशियल सेम है तो चार्ज मूव नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 होता, यहाँ का 5 होता, मतलब कुछ भी, यहाँ का पोटेंशियल अगर ज्यादा होता, यहाँ का पोटेंशियल कम होता, अगर एक पोटेंशियल हाई होता एक लो होता, तो चार्ज मूव करता। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में सब जगह चार्ज सेम है, इसलिए सब जगह पोटेंशियल सेम है, इसलिए चार्ज मूव नहीं करेगा। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट समझिए, कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एवरीवेयर एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पे होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। फिफ्थ पॉइंट, in a family of equipotential surfaces the surface closer together where the electric field is stronger and farther apart where field is weaker, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो पास पास होंगे, क्लोजर पास पास होंगे। कहां पर? वेयर द फील्ड इज स्ट्रांगर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो दूर दूर होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो पास पास होंगे। जबकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे वो दूर दूर होंगे। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इंटरसेक्टेड ईच अदर, यानी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। क्लियर? देखिए बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डिफरेंट शेप्स, यानी अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए, ऑफ डिफरेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? अलग अलग सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? जैसे पहला पॉइंट चार्ज, अलग अलग सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? जैसे हम पॉइंट चार्ज की बात करें, अलग अलग सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? जैसे हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज हमारे पास ये कोई एक सिंगल चार्ज है, ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज, ये हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है, +2 कूलम मान सकते हैं, +2 -2 कुछ भी आप मान सकते हैं। ये हमारे पास एक +2 कूलम चार्ज है। हमें इस चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आप इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पहले से आप पढ़ चुके हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होगी वो आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ होंगी, सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ होंगी, सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होगी। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है वो सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से। हमें ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर होता है। दो में से कुछ भी बोलिए आप, चाहे आप ये बोलिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती हैं आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस
आप चाहे ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के। तो में से कुछ भी बोलिए, एक ही चीज हुई, चाहे आप ये बोलिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ कर दी, हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके लिए दो चीजें आपको समझनी है। क्या क्या समझनी है? सबसे पहली चीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल जो हो वो सेम हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल सेम हो। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जहां पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q चार्ज है, हमारे पास सिंगल चार्ज है वो कभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बची डिस्टेंस R। तो डिस्टेंस R सेम होनी चाहिए। जहां जहां जब तक R सेम होगा, नहीं जहां जहां डिस्टेंस सेम होगी वहां पे सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल भी सेम होगा। अगर क्योंकि हमारे पास देखिए ये कांस्टेंट है, चार्ज को हम चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट चार्ज हम ले रखे हैं, हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस चेंज ना करें तो पोटेंशियल सेम होगा, अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर? पहली चीज तो हमें ये समझनी है। दूसरी चीज समझनी है, हमें क्या देखना है कि परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा? परपेंडिकुलर। अभी भी हमने पढ़ा कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो दो चीजें याद रखनी है, पहली चीज डिस्टेंस सेम हो, पहली चीज कि डिस्टेंस सेम हो, और दूसरा कैसा हो? परपेंडिकुलर। अगर आपने ये दो पॉइंट याद कर लिए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब हम इन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, हमने ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन खींची, अब हमें इन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पे एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करना है। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पे कैसा सरफेस ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर सरफेस। इन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो हमें इन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पे एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करना है। और कैसे? सेम डिस्टेंस पे। चलिए तो हमने क्या किया, सारी सेम डिस्टेंस पे हमने एक परपेंडिकुलर सरफेस लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जितनी डिस्टेंस ये ली उतनी डिस्टेंस पे इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उतनी डिस्टेंस पे इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर, उतनी डिस्टेंस पे इस लाइन पे भी, उतनी डिस्टेंस पे इस लाइन पे भी, उतनी डिस्टेंस पे इस लाइन पे भी, यानी डिस्टेंस को सेम करते हुए सभी लाइनों पे हमने परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दिया। सेम डिस्टेंस पे सभी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पे परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब अगर हम इन सबको मिला दें, अगर हम इन सबको मिला दें तो आप देखिए कैसा सरफेस बना, स्फेरिकल। थोड़ा सा आगे पीछे आप कर लीजिएगा, ये स्फेरिकल सरफेस बना। तो इस हिसाब से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसा आया? स्फेरिकल। यानी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आया? स्फेरिकल। ऐसे आगे आप बना सकते हैं, ऐसे आप आगे बना सकते हैं, जितने स्क्वायर चाहे उतने स्क्वायर बना दीजिए, लेकिन सारे सेम डिस्टेंस पे बनाइए। जितने स्क्वायर आप बनाना चाहे उतने स्क्वायर बना दीजिए। इस तरह से सेम डिस्टेंस को लेते हुए कितने भी स्क्वायर बना दीजिए, वो सारे सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ये सारे सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होंगे। आगे आप चाहे जितने बना दीजिए, ये सारे सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब पहला सरफेस दूसरे सरफेस के, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ पे देखिए जितनी डिस्टेंस इस जगह है उतनी डिस्टेंस आगे यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सब जगह डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। तो पॉइंट चार्ज में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? हमने पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमें डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है। डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल क्या होता है आप जानते हैं। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। एक -q कूलाम चार्ज, एक +q कूलाम चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे हुए इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल में देखिए दो चार्ज है, दो चार्ज का मतलब दो पॉइंट चार्ज। डाइपोल में दो चार्ज है मतलब दो पॉइंट चार्ज। अभी भी आपने देखा कि पॉइंट चार्ज के जैसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो उस हिसाब से यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज है,
यानी इसके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा और इसके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। ऐसे ही इधर भी यहाँ भी होगा, इसके लिए भी स्फेरिकल होगा, इसके लिए भी स्फेरिकल होगा। तो ऐसा होना चाहिए डाइपोल की वजह से, क्योंकि डाइपोल की वजह से हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे सॉरी पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। डाइपोल में 2 पॉइंट चार्ज है, यानी इसके लिए भी स्फेरिकल होगा, इसके लिए भी स्फेरिकल होगा। तो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता अब इसको समझिए। तो हमने आपको बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस में 2 चीजें ध्यान से देखनी है। पहली चीज तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल सेम हो। अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं हमको। Q और R, अगर Q और R चेंज ना हो तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। अगर हमें पोटेंशियल चेंज करना है तो Q या R में से किसी को चेंज करके हम पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। अगर Q और R चेंज ना हो तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल चेंज करना है तो Q या R में से किसी को चेंज करके हम पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब इस चीज को समझिए। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, हमने इसके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनाया, इसके लिए भी स्फेरिकल बनाया। लेकिन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। हम पहले इस चार्ज को देखते हैं। इस लाइन को फिलहाल थोड़ा हम रफ करते हैं, एक एक को हम रफ किए दे रहे हैं समझने के लिए आपको। देखिए अगर हम यहाँ इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, ये 2 पॉइंट लें, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हुआ V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R से, तो Q, अच्छा एक चीज और, ये डिस्टेंस थोड़ा सा दूर लग रही है वो सेम कर लीजिए। ये डिस्टेंस हमने कर दी। देखिए अब डिस्टेंस जितनी, चार्ज से जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, चार्ज से जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, उतनी ही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट भी है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R के फॉर्मूले से निकाला हमने। मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ये 10 आया, प्लस का, इसलिए प्लस का 10। तो यहाँ भी उतनी डिस्टेंस है, क्योंकि जब डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रही, ये डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो अगर इधर का ऐसे नंबर दे रहे हम समझने के लिए, अगर इधर प्लस का 10 आया है तो इधर भी प्लस का 10 ही आएगा। इतना क्लियर? अच्छा अब इस चार्ज की बात करते हैं। लेकिन यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस पॉइंट पर इस चार्ज का भी इफेक्ट पड़ रहा है और ये वाला चार्ज भी तो अपना इफेक्ट इस पॉइंट पे डाल रहा होगा। इस पॉइंट पे ये वाला चार्ज भी अपना इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से इसने 10 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट किया। लेकिन ये वाला चार्ज भी तो अपना इफेक्ट डाल रहा होगा इस पे। अगर ये वाला चार्ज भी अपना इफेक्ट इस पे डाल रहा है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ये भी तो यहाँ पे बनाएगा। मान लेते हैं कम से कम इसने 1 वोल्ट बना लिया, कम ही बनाया, 1 वोल्ट बनाया, 1 वोल्ट बनाया। लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि ये चार्ज माइनस का है। अब इसी पॉइंट पे ये वाला चार्ज 10 वोल्ट का पोटेंशियल बना रहा था, जो कि प्लस क्यू कूलम चार्ज था, ये चार्ज इस पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल बना रहा था। लेकिन ये वाला चार्ज भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पे डाल रहा था, ये वाला चार्ज भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पे डाल रहा था और इसने थोड़ा
के पोटेंशियल को कम करना, बढ़ाना है ना को कम करना। कम ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं? तो पोटेंशियल को चेंज करने के लिए या तो हम चार्ज को चेंज करें या तो डिस्टेंस को चेंज करें। चार्ज हम चेंज कर नहीं रहे क्योंकि डाइपोल में चार्ज वही है, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? डिस्टेंस को। डिस्टेंस को चेंज करके हम पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो जहाँ डिस्टेंस हम कम करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस कम करने से पोटेंशियल बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ के पोटेंशियल को मैं बढ़ाना है, मतलब डिस्टेंस को क्या करना है? कम करना है। यहाँ के पोटेंशियल को मैं बढ़ाना है, मतलब डिस्टेंस को कम करना है। ठीक है, तो कैसे हम कम? देखिए, तो हमारा ये जो सरफेस है, इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर देना है। डिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और यहाँ के पोटेंशियल को क्या करना है? कम करना है। यहाँ के पोटेंशियल को कम करना है, कम करने के लिए डिस्टेंस को क्या कर देना है? बढ़ा देना है। डिस्टेंस थोड़ी बढ़ा देंगे, यानी ये पूरा सरफेस यहाँ से थोड़ा ऐसे खिसक जाएगा, रहेगा स्फेरिकल लेकिन थोड़ा सा ऐसे खिसक जाएगा, यानी कुछ ऐसा फिगर बनेगा। स्फेरिकल रहेगा लेकिन फिगर कुछ ऐसा, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा खिसक गया। ये डिस्टेंस देखिए कम होगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ऐसे दूसरा सरफेस, ऐसे ही दूसरा सरफेस रहेगा स्फेरिकल ही, लेकिन डिस्टेंस चेंज। क्लियर? ये डिस्टेंस देखिए यहाँ की कम है, यहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है। जैसे ही इसका बना वैसे ही इसका भी बनेगा। इसमें भी ऐसा ही होगा। अंदर की तरफ देखिए चार्ज की तरफ डिस्टेंस कम और चार्ज से बाहर की तरफ डिस्टेंस ज़्यादा, यानी ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस, ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम, ऐसा कुछ। ये हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, सेम साइज का बना दीजिएगा। ऐसा सरफेस, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ये हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के लिए। अब आप जानते हैं, अगर हम डाइपोल के मिड पॉइंट की बात करें, तो मिड पॉइंट पे जितना पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज जनरेट करेगा उतना ही माइनस क्यू जनरेट करेगा। तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। मिड पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 0। और पोटेंशियल कहाँ 0 होगा? तो आप जानते हैं डाइपोल में इक्वाटोरियल लाइन में पोटेंशियल 0 होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हो। तो अगर हम इस मिड पॉइंट से इक्वाटोरियल ऊपर की तरफ जाती हुई कोई लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। ये हुआ डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे अगर हम इस मिड पॉइंट से जाती हुई कोई लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। ये होगा डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए बेटा, अगर हम सेम चार्ज टू सेम चार्ज सिस्टम, अगर हम कोई ऐसा सिस्टम है जो सेम चार्ज का मतलब ये भी प्लस क्यू कूलम चार्ज है, ये भी प्लस क्यू कूलम चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, या फिर दोनों माइनस हो, ऐसा कोई सिस्टम ले, अगर हम इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहें तो आप जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पर भी हमारे हिसाब से स्फेरिकल होना चाहिए, ये स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। लेकिन फिर से अब पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल तो ड्रॉ कर दिए, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होना चाहिए? सरफेस स्फेरिकल के साथ साथ पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, साथ ही साथ पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। तो इसमें पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर फिर से इस प्लस क्यू चार्ज की जैसे बात करें, हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे प्लस क्यू ने पोटेंशियल जनरेट किया 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 10 वोल्ट जनरेट करेगा। लेकिन इस पॉइंट पे ये वाला चार्ज भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। मान लेते हैं इसने 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट किया, लेकिन प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का है, तो 10 और 1 टोटल मिलकर 11 हो गया। लेकिन यहाँ की बात करें तो इसने यहाँ पे भी कुछ ना इफेक्ट डाला, कुछ बहुत इफेक्ट डाला, 0.1, तो यहाँ पे हो गया 10.1। तो यहाँ का पोटेंशियल देखिए 11 हो गया, यहाँ का 10.1 ही बचा। तो अब हमें यहाँ के पोटेंशियल को क्या करना है? कम करना है, यहाँ के पोटेंशियल को बढ़ाना है। तो पोटेंशियल को जहाँ पे कम करना होता है वहाँ के डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए, पोटेंशियल कम हो जाएगा। जहाँ के पोटेंशियल को कम करना है, यहाँ के पोटेंशियल को बढ़ाना है, यहाँ के कम करना था, इसलिए डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, पोटेंशियल कम हो जाएगा। यहाँ के पोटेंशियल को बढ़ाना है तो डिस्टेंस क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो मतलब इधर की डिस्टेंस हमें कम करनी है, इधर डिस्टेंस बढ़ानी है, तो इस पर ऐसा ही रहेगा, बस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस घट जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो सरफेस कुछ ऐसा बनेगा। यानी रहेगा स्फेरिकल, लेकिन इधर डिस्टेंस कम होगी, इधर डिस्टेंस ज़्यादा, वैसे इधर बनेगा, रहेगा स्फेरिकल, अंदर की डिस्टेंस ज़्यादा, बाहर की डिस्टेंस कम। देखिए बाहर की तरफ डिस्टेंस कम है, बाहर की तरफ डिस्टेंस कम, अंदर की तरफ ज़्यादा। ऐसे ही इधर भी रहेगा, अंदर की तरफ डिस्टेंस ज़्यादा,
बैक डिस्टेंस कम, अंदर डिस्टेंस ज़्यादा, बैक डिस्टेंस कम। ऐसा स्फेरिकल सरफेस ये बनेगा। ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस टू सेम चार्ज सिस्टम। इसको अगर हम और ड्रॉ करें तो ऐसे हम और खींच सकते हैं, ऐसा। ये हुआ टू सेम चार्ज सिस्टम। टू सेम चार्ज सिस्टम, यानी दो सेम चार्ज सिस्टम के लिए ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी ड्रॉ करनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर की तरफ होती है। हमने पीछे डाइपोल में नहीं ड्रॉ किया था, उसमें आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने आप। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर की तरफ होती है, तो बाहर की तरफ हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ कर दी। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इधर की तरफ आ रही होंगी, ये ऐसे और ये ऐसे, तो दोनों देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो इंटरसेक्ट करने के बजाय ये क्या हो जाएंगी? ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगी। ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है। इंटरसेक्ट करने की बजाय ये बेंड हो जाएंगी। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी। ये हुआ पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर बेटा? ये हुआ पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम किसी प्लेन शीट की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालें, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल लिया, टू सेम चार्ज सिस्टम की वजह से निकाल लिया, डाइपोल की वजह से निकाल लिया। डाइपोल में आप इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, हम ड्रॉ करना भूल गए थे उस समय। तो अब हम बात करते हैं प्लेन शीट के लिए। अगर हम किसी प्लेन शीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, प्लेन शीट, हमारे पास ये कोई एक प्लेन शीट है। हमारे पास ये कोई प्लेन शीट है जो कि टोटली पॉजिटिवली चार्ज है। हमें इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है वो आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटवर्ड। हमें आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो सब पे सेम डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। सेम डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, उतनी डिस्टेंस इस लाइन पे, उतनी डिस्टेंस इस लाइन पे, उतनी डिस्टेंस इस लाइन पे। सेम डिस्टेंस पे एक अगर परपेंडिकुलर सरफेस हम ड्रॉ कर दें तो ये होगा शीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम डिस्टेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दें तो ये शीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। क्लियर? ये होगा शीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी प्लेन शीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम सेम डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करें, किसके परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के। क्लियर?